जय हिंद दोस्तों और ऑल कैन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पैन आधार लिंकिंग के बारे में। ये एक ऐसा सरकारी नियम है जो सीधे सीधे आपके बैंक खाते, आपके टैक्स रिटर्न और लगभग हर फाइनेंशियल लेन देन पर असर डाल सकता है। इसकी जो आखिरी तारीख है वो बहुत तेजी से नजदीक आ रही है। तो चलिए स्लाइड्स के जरिए समझते हैं कि आपको असल में क्या करने की जरूरत है और क्यों। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, आपका पैन कार्ड जो आपके हर फाइनेंशियल काम की चाबी है, अगर वो अचानक काम करना ही बंद कर दे तो मतलब आप अपने ही पैसों से जुड़ा कोई ज़रूरी काम ना कर पाएं। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक असली संभावना है और आज हम इसी पर बात करेंगे। और देखिए, ये कोई दूर की बात नहीं है, बल्कि सरकार का एक बिल्कुल साफ आदेश है। सरकार ने ये एकदम क्लियर कर दिया है कि ये कोई ऑप्शन नहीं है, हर एक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना ही होगा। तो आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एक आदेश आपके हर छोटे बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इतने मायने क्यों रखता है। सीधी सी बात है, ये दोनों कांड हमारे देश की फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। चाहे आपको बैंक में खाता खुलवाना हो, लोन लेना हो, 50,000 रुपए से ज्यादा का कोई लेन देन करना हो या फिर अपना इनकम टैक्स भरना हो, लगभग हर जगह इन दोनों की जरूरत पड़ती ही है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, और वो है समय। इस काम को पूरा करने के लिए हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि एक बहुत ही जरूरी डेडलाइन बिल्कुल सिर पर है। सरकार ने ये डेडलाइन एकदम साफ तौर पर बता दी है, 31 दिसंबर 2025। ये वो आखिरी तारीख है जब तक आपको अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवाना ही होगा। अगर आप ये मौका चूक गए तो ठीक अगले दिन यानी 1 जनवरी 2026 की सुबह से ही आपका पैन कार्ड एक तरह से स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब वो इनऑपरेटिव या निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस निष्क्रिय या इनऑपरेटिव होने का असल में मतलब क्या है? चलिए अब ये देखते हैं कि असल जिंदगी में इसके क्या क्या नतीजे होंगे। अगर आपका पैन लिंक नहीं है तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपका जो टैक्स रिफंड बनता है आप उसे क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। और तो और नया बैंक खाता खोलने या डेबिट क्रेडिट कार्ड लेने जैसी जरूरी सेवाओं में भी भारी दिक्कतें आ सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपके कई जरूरी फाइनेंशियल रास्ते बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ एक परेशानी की बात नहीं है, ये सीधे सीधे आपके पैसों का नुकसान है। सोचिए, आपने जो टैक्स भरा है उसका रिफंड आपको मिलना है, लेकिन सिर्फ एक लिंकिंग न होने की वजह से आप अपना ही पैसा वापस नहीं ले पा रहे हैं। और बात सिर्फ सेवाओं के रुकने तक ही नहीं रुकती है। अगर आप समय पर ये काम नहीं करते हैं तो आपको अपनी जेब से जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जी हाँ, पूरे 1,000 रुपये। अगर आपका पैन कार्ड डेडलाइन के बाद निष्क्रिय हो जाता है तो उसे दोबारा चालू करवाने के लिए आपको सबसे पहले ये जुर्माना भरना होगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये फीस एक शर्त है, मतलब ये कोई बाद में चुकाने वाली रकम नहीं है। जब तक आप ये जुर्माना नहीं भरते तब तक आप अपने पैन को दोबारा एक्टिवेट करवाने की प्रोसेस शुरू भी नहीं कर सकते। तो इन सभी समस्याओं को सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि इनसे बचा कैसे जाए। अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान बहुत ही सीधा और सरल है। ये प्रोसेस बहुत आसान है और आप इसे घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना है। वहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करके बस अपना पैन और आधार नंबर डालना है। आखिर में जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। बस हो गया काम। और सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए किसी सरकारी दफ्तर या बैंक की लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरी प्रोसेस आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में पूरी कर सकते हैं। ये वाकई में बहुत सुविधाजनक है। तो सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, अगर ये दोनों कार्ड लिंक नहीं है तो फाइनेंशियल दुनिया में आपकी पहचान एक तरह से अधूरी मानी जाएगी और आप कोई भी ज़रूरी फाइनेंशियल काम नहीं कर पाएंगे। ये बात इस नियम की गंभीरता को एक बार फिर से बताती है। तो अंतिम सवाल यही है, क्या आपका फाइनेंशियल फ्यूचर 2026 के लिए तैयार है? ये सिर्फ एक सरकारी नियम का पालन करने की बात नहीं है, ये अपनी फाइनेंशियल स्थिरता और भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। देर मत कीजिए, आज ही अपने पैन और आधार को लिंक करें। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।